दोस्तों, सुपर टेट के सिलेबस में पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन में एक टॉपिक दिया गया है भारतीय संविधान, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है और प्रत्येक वर्ष इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत, यानी कि जो भारतीय संविधान में विभिन्न प्रावधान है, जैसे कि मूल अधिकार, न्यायालय की व्यवस्था, आपातकाल, संसदीय प्रणाली, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, समवर्ती सूची, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन और संविधान संशोधन। ये किस देश से प्रावधान भारतीय संविधान में अडॉप्ट कर लिए गए हैं? ऐसे डायरेक्टली आपसे प्रश्न पूछेगा कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार का प्रावधान किस देश से लिया गया है। इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, पूरा ट्रिक के माध्यम से हम लोग समझेंगे और इस वीडियो के समाप्त होते होते ये वाला टॉपिक आपका पूरा कवर हो चुका होगा। साथ ही मैं आप लोग को याद दिला दूं कि अगर आप सुपर टेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो विभिन्न सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स ट्रिक वाइज करियर बिट के माध्यम से आप सभी का कवर कराया जा रहा है। तो करियर बिट के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर सुपर टेट हिंदी, इसके अलावा इन्वायरमेंट एवं सोशल स्टडी और भी विभिन्न टॉपिक्स जैसे कि रीजनिंग के पार्ट्स ट्रिक के माध्यम से कवर किए गए हैं। तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मूल अधिकार और न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। मूल अधिकार की बात की जाए तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये संविधान के द्वारा हमको मूल अधिकार के रूप में दिए गए हैं। यानी कि मूल अधिकार हमें पावरफुल बना रहे हैं, शक्तिशाली बना रहे हैं कि हमारी मर्जी है कि हम कोई भी धर्म स्वीकार करें, हमारी मर्जी है कि हम देश में कहीं भी घूम सकते हैं, हमें समानता का अधिकार है। तो ये सब हमें क्या बना रहे हैं? पावरफुल बना रहे हैं, ताकतवर बना रहे हैं। और अगर कोई हमारे मूल अधिकार को दबाने की कोशिश करेगा या फिर उसे खत्म करने की कोशिश करेगा तो हमारे पास न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान है कि हम अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय का शरण ले सकते हैं। यानी कि न्यायालय भी पावरफुल है हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करने के संदर्भ में। तो यहां पर आप एक चीज नोटिस करेंगे कि मूल अधिकार हमें शक्तिशाली बनाता है, यानी हमें पावरफुल बनाता है। और अगर कोई हमारे मूल अधिकारों को दबाने की कोशिश करेगा तो न्यायालय के पास ये शक्ति है, उसके वो भी पावरफुल है कि वो हमारे मूल अधिकारों की रक्षा कर सकता है। यानी कि एक वर्ड पावरफुल निकल करके आ रहा है। अब अगर पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो कौन सा ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा पावरफुल है? तो आपके मन में सिर्फ और सिर्फ एक देश का नाम आएगा, वो है अमेरिका। तो आपको ये याद हो गया कि मूल अधिकार और न्यायालय की व्यवस्था किस देश से लिया गया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा अमेरिका से। यहां तक क्लियर? अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने सिर्फ ये पढ़ा कि मूल अधिकार जो हमारे हैं वो हमें शक्तिशाली बनाते हैं कि हमारी जो मर्जी करेगी वो हम करेंगे संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत। यहां तक क्लियर हो गया? यानी कि मूल अधिकार हमें पावरफुल बना रहे थे और अगर कोई मूल अधिकार को दबाने की कोशिश करेगा तो हम न्यायालय की शरण में जाएंगे और न्यायालय को ये शक्ति है, उसको ये पावर है कि वो हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करे। तो आप देखेंगे पावरफुल, शक्ति और ताकतवर जैसे शब्द निकल करके आ रहे थे। और अगर पूरे वर्ल्ड में सबसे शक्तिशाली देश की बात की जाए तो वो अमेरिका है। तो यहां से आपका क्लियर हो गया कि मूल अधिकार और न्यायालय की व्यवस्था अमेरिका से लिया गया है। अगला प्रावधान है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व संविधान में ये उल्लेखित करता है कि कोई भी राज्य इसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन कोई भी राज्य सरकार अगर कोई कानून बनाता है तो वो नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखकर ही बनाएगा, जिससे राज्य के सभी जन कल्याण के कार्य किए जा सके। यानी कि कोई भी कानून अगर राज्य सरकार बनाता है तो उसमें सभी की भागीदारी हो, सभी की भलाई की बात हो और सभी की हित की बात हो। तो नीति निर्देशक तत्व इन्हीं तत्वों को कहा जाता है कि ये एक सुझाव दिए गए हैं राज्य सरकार को, संविधान में लिखे हुए हैं, जिनको राज्य सरकार मानने के लिए बाध्य तो नहीं है, लेकिन उससे अपेक्षा की जाती है कि वो इन नीति निर्देशक तत्वों का पालन करेगी जब भी कोई कानून बनाया जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर? और इसी में एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि नीति निर्देशक तत्व में लिखा हुआ है कि आय का समान वितरण। ध्यान दीजिएगा, आय का समान वितरण, यानी कि जो राज्य सरकार को आय हो रहे हैं विभिन्न स्रोतों से, वो समाज के कल्याण के लिए समान रूप से वितरित करेगा। यहां पर आपको एक वर्ड ध्यान देना है, आय। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया कि नीति निर्देशक तत्वों में आय का समान वितरण एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया गया है राज्य सरकार को। यहां से आय को आपको ध्यान रखना है। क्या आय से कोई ऐसा देश बनता है जो आपके मन में ध्यान आ रहा हो?
आप सोचेंगे आय से कौन सा देश बनेगा, फिर आपके मन में हो सकता है क्लिक भी कर चुका हो कि आय से आप लोग आयरलैंड बना सकते हैं एक देश। यहां तक क्लियर हो गया। देखिए, तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। हमने ट्रिक क्या बनाया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण तत्व ये है कि राज्य सरकार को ये सुझाव दिया गया कि आप को जो भी आय हो रहे हैं उनका आप समान रूप से समाज में वितरण करें, समाज कल्याणकारी कार्यों में समान रूप से आय का वितरण करें। यहां तक क्लियर हो गया। यहां पर एक वर्ड हमने पकड़ा आय। आय से कोई देश आपको याद आ रहा है तो आयरलैंड आपको याद आएगा, यानी कि जैसे ही नीति निर्देशक तत्व की बात होगी तो आपके मन में तुरंत आय आना चाहिए, और आय से कौन सा देश याद आएगा? वो आयरलैंड आएगा। तो आपको तुरंत क्लिक करेगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा आयरलैंड से। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा जो सदस्यों का नामांकन किया जाता है वो प्रावधान भी आयरलैंड से ही लिया गया है। ठीक है, तो आयरलैंड देश से दो प्रावधान लिए गए हैं। पहला, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व हम लोग कैसे याद रखेंगे? इसका प्रमुख एक सुझाव यह दिया गया था कि आय का समान रूप से वितरण। आय से हम लोग ध्यान रख रहे थे आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड से एक और प्रावधान आपको याद रखना है कि राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन भी आयरलैंड देश से ही लिया गया है। दोस्तों, अब चलिए बात करते हैं कि जर्मनी देश से हमारे संविधान में क्या कुछ लिया गया है। अगर जर्मनी को आप लोग थोड़ा धीरे से पढ़े, जर्मनी 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 2-3 बार पढ़िए, तो आपके दिमाग में थोड़ा सा 2-3 बार जब आप बोलेंगे तो आपका प्रोनाउंसिएशन कुछ इस प्रकार से होने लगेगा, जम गई मनी। आप बोल करके देखिए, जर्मनी 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 जर्मनी। ठीक है, इस प्रकार से कुछ प्रोनाउंसिएशन होने लगेगा। उसके बाद से देखिए, जम गई मनी, यानी मनी मतलब क्या होता है? पैसा होता है। और पैसा जब जम गया है यानी कि पैसा रुक गया है, उस कंडीशन में जब पैसे का फ्लो नहीं हो रहा है तो क्या आएगी? आपातकाल की स्थिति आ जाएगी। आपातकाल की स्थिति आ जाएगी, क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो जाएगी। जब पैसे ही नहीं चल रहे हैं, पैसा जम चुका है, पैसे नहीं चल रहे हैं, देश में पैसे का फ्लो नहीं हो रहा है, तो फिर आर्थिक स्थिति खराब होगी, जिसकी वजह से आपातकाल की स्थिति आ जाएगी। यानी कि आपका इससे एक ट्रिक बन गया कि आपातकाल का जो कॉन्सेप्ट लाया गया वो किस देश से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। अगला प्रावधान देखिए कि समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है। यहां पर देखिए, समवर्ती सूची का मतलब ये होता है कि इसमें कुछ ऐसे विषय रखे गए हैं भारतीय संविधान में जिसपे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों स्वतंत्र होते हैं कानून बनाने के लिए। आप जैसा कि जानते होंगे कि 3 सूचियां हैं भारतीय संविधान में, जिसमें पहला सूची है संघ सूची, जिसमें सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। दूसरा है राज्य सूची, जिसमें सिर्फ राज्य सरकार द्वारा कानून बनाने का प्रावधान है। और तीसरा सूची है समवर्ती सूची, जिसमें राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार को भी अधिकार होता है कि वो इसमें कानून बना सकती है। जैसे कि अगर बात की जाए शिक्षा की या फिर स्वास्थ्य की, तो इन दोनों पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। यानी कि ये एक अच्छी बात है कि दोनों को मौका दिया जा रहा है। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पे एक वर्ड यूज किया गया है सम। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? अच्छा कुछ होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑसम लिखते हैं, AWESOME। ठीक है, ऑसम। ये अच्छी बात है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को मौका मिल रहा है इस पर कानून बनाने के लिए। और अगर मैं ऑसम को हिंदी में लिख दूं तो आप कैसे लिखेंगे? औसम। यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां पर देखिए, यहां पर ऑसम वर्ड में जो अंतिम के जो यहां पर पार्टीशन अगर आप करें तो ये देखेंगे कि सम है। सम से क्या बन गया कि ये समवर्ती सूची को डिनोट कर रहा है। और जो औ बच गया, इससे क्या कोई एक देश का नाम आपको याद आ रहा है? तो आप बोलेंगे औ से ऑस्ट्रेलिया आपको याद आ रहा है। यहां तक क्लियर? तो यहां से आपका ट्रिक बन गया कि जो ऑस्ट्रेलिया से ही समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट लिया गया है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, देखिए, समवर्ती सूची उस सूची को कहते हैं जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को अधिकार है कानून बनाने के संदर्भ में। यानी कि ये एक औसम बात है, अच्छी बात है, औसम बात है। औसम को मैंने हिंदी में लिख दिया औसम। सम से ये डिनोट हो रहा है कि समवर्ती सूची की चर्चा हो रही है। और औ किस देश को डिनोट कर रहा है? तो वो डिनोट कर रहा है ऑस्ट्रेलिया को। यानी कि समवर्ती सूची की अगर बात की जाए तो किस देश से ये प्रावधान लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो प्रत्येक देश से कुछ ना कुछ प्रावधान भारतीय संविधान में अडॉप्ट किए जा रहे थे। लेकिन रूस एक ऐसा देश था जिससे कोई भी प्रावधान भारतीय संविधान में अडॉप्ट नहीं किया गया, जिसकी वजह से रूस रूठ करके बैठ गया। अगर रूस शब्द को आप और ज़्यादा एक्सप्लोर करें तो गांव में हम लोग बोलते हैं, जैसे कोई बच्चा गुस्सा हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रूस गया है। रूसना मीन्स क्रोधित हो जाना, मतलब गुस्सा हो जाना या फिर रूठ करके बैठ जाना। ठीक है, तो यहाँ से आप एक वर्ड निकाल रहे हैं कि रूस से जब कोई भी
प्रावधान नहीं लिया गया तो रूस क्या हो गया, रूस कर बैठ गया। ठीक है, रूस कर बैठ गया। अब देखिए रूस कर मतलब क्या हो गया, वो गुस्सा होकर के बैठ गया कि हमारे देश से कुछ भी नहीं लिया जा रहा है। अब यहां से देखिए रूस कर जो वर्ड है इसका एक पार्ट अगर आप लोग देखें तो ये रूस कंट्री को डिनोट करेगा, और कर, कर से देखिए क्या कोई ऐसा प्रावधान है जो कि भारतीय संविधान में अडॉप्ट किया गया। कर से आप देखें कर कर क्या हो सकता है, तो कर्तव्य एक बनता है। यहां पर अगर बात करें कर से तो कर्तव्य। अब देखिए भारत में जो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं वो कहां से लिए गए हैं, आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि रूस से कुछ नहीं लिया जा रहा था तो वो रूस कर बैठ गया था। रूस और कर यानी कि कर्तव्य, यानी कि मौलिक कर्तव्य जो है वो किस देश से लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं। जब भी प्रश्न में पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में किस देश से लिए गए हैं तो आपका उत्तर होगा रूस, क्योंकि कर्तव्य जैसे ही आप देखेंगे तो कर्तव्य में जब आप कर का उच्चारण करेंगे उसके बाद तुरंत आपके माइंड में क्लिक करेगा कि रूस एक ऐसा देश था जिससे कोई भी प्रावधान नहीं लिया जा रहा था तो वो रूस करके बैठ गया था। तो यहां पर आपके माइंड में तुरंत क्लिक करेगा कि कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है, रूस से लिया गया है। अगला टॉपिक है संघीय प्रणाली। आपसे जनरली ऐसा ही प्रश्न पूछेगा कि भारतीय संविधान में संघीय प्रणाली का प्रावधान किस देश से लिया गया है। अगर हम लोग जब इसको पढ़ेंगे तो देखिए संघीय यानी कि एक वर्ड निकल करके आएगा संघ। ठीक है, संघ से संघीय बना हुआ है, और जब संघ की बात की जाती है तो ऐसा मन में ख्याल आता है कि कई लोगों का एक ग्रुप होगा, और जब कई लोग इकट्ठे होते हैं किसी के खिलाफ में तो वो क्या करते हैं, नारा लगाते हैं। ठीक है, संघ मतलब कई लोगों का ग्रुप हमारे मन में ख्याल आ रहा है और वो नारा लगा रहे हैं। ठीक है, नारा से आपके मन में कोई देश का नाम याद आ रहा है, याद करिए कनाडा, कनाडा। ठीक है, और यहीं अगर नीचे बिंदी लग जाता है तो इसको र पढ़ते हैं, रा पढ़ते हैं, तो कनाडा, कनाडा, कनाडा। तो यहाँ पर जब भी हम लोग संघीय प्रणाली की बात करेंगे तो हमारे मन में ये तुरंत ये क्लिक करेगा कि संघ मतलब कई लोगों का ग्रुप्स, और कई लोगों का ग्रुप्स मतलब जब वो इकट्ठे होंगे तो नारा जरूर लगाएंगे, और नारा से कोई एक देश बन रहा है क्या, तो आपके मन में क्लिक करेगा कि कनाडा। ठीक है, यानी कि कनाडा देश से हमारे भारतीय संविधान में संघीय प्रणाली को एडॉप्ट किया गया है। अगला टॉपिक है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन यानी कि जो पहले संविधान लिखे गए हैं उसमें अगर आपको कोई संशोधन करना है तो उसमें बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा की बैठक बुलाई जाती है, और आप जानते हैं प्रत्येक दिन लोकसभा या फिर राज्यसभा ओपन करने के लिए कितने हजारों करोड़ रुपए का खर्च होता है। तो संविधान संशोधन एक बहुत ही खर्चीला प्रोसेस है, और हम लोगों ने जब संविधान का निर्माण कर रहे थे तो उस समय हमारे मन में ये ख्याल आ रहा था कि क्या कोई ऐसा देश है जो फ्री में संविधान संशोधन करता हो। हमारे मन में ये ख्याल आया कि क्या कोई ऐसा देश है जो फ्री में संविधान संशोधन करता हो। तो हमने पढ़ा फ्री 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 से हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक किया अफ्रीका। देखिए अफ्रीका, इसके नाम में ही है फ्री का, यानी कि ये एक ऐसा देश था जो संविधान संशोधन फ्री में कर रहा था। अफ्रीका यानी कि फ्री का, फ्री का। ठीक है, यानी कि जैसे ही संविधान संशोधन की बात आएगी तो हमारे मन में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि कोई ऐसा देश था क्या जो फ्री का संविधान संशोधन कर रहा था, तो आपके मन में आएगा अफ्रीका, उसके नाम में ही फ्री का है। ठीक है, तो संविधान संशोधन हमने किस देश से लिया, अफ्रीका से अडॉप्ट किया हुआ है। दोस्तों अभी तक हमने कुल इतने प्रावधान को पढ़ लिए। अब चलिए जल्दी से रिमाइंड करते हैं कि हमने जो पढ़ा क्या हमको याद आ रहा है या फिर नहीं। देखिए सबसे पहला दिया गया मूल अधिकार। मूल अधिकार हमें पावरफुल बना रहा था। मूल अधिकार हमें क्या कर रहा था, पावरफुल बना रहा था, शक्तिशाली बना रहा था। सबसे शक्तिशाली देश की बात की जाए तो कौन सा है, अमेरिका है, यानी कि मूल अधिकार कहां से लिया गया, अमेरिका से। दूसरा है समवर्ती सूची। समवर्ती, सम 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 से कोई वर्ड याद आ रहा था क्या, ऑसम याद आ रहा था, ऑसम। सम से क्या याद आ रहा है, ऑसम याद आ रहा है, सम से ऑसम। ऑसम में का ऑ मिल करके कौन सा देश बना रहा था, ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो समवर्ती सूची किस देश से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। तीसरा देखिए आपातकाल। आपातकाल क्यों लग गई थी, क्योंकि मनी जम गई थी, मनी जम गई थी, जम गई मनी, जम गई मनी, यानी कि क्या, जर्मनी। अगला देखिए संसदीय प्रणाली। हमने पढ़ा कि सबसे पहला संसदीय प्रणाली कहां विकसित हुई थी, ब्रिटेन में हुई थी, तो इस वजह से क्या उत्तर हो जाएगा आपका, ब्रिटेन में। संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है, ब्रिटेन से। मूल कर्तव्य, कर्तव्य कर कर कर, देखिए कर से हम लोग क्या कर रहे थे, रूस करके बैठ गया था। रूस से कोई भी प्रावधान नहीं लिया जाता, इसलिए रूस रूट करके बैठ गया था। तो कर्तव्य से आपको क्या याद आ गया कि रूस से मूल कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। अगला देखिए राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, इसका क्या उत्तर था, आयरलैंड। ठीक है, उसके बाद से देखिए
संविधान संशोधन, बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो रहे थे, हम ऐसा प्रावधान निकालने की कोशिश कर रहे थे कि फ्री का संविधान संशोधन हो जाए। फ्री का कौन सा देश आ रहा था? अफ्रीका। ठीक है, अगला देखिए संघीय प्रणाली। संघीय प्रणाली मतलब संघ मीन्स एक जगह बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए हैं, और जब लोग इकट्ठे होंगे तो नारा लगाएंगे, नारा नारा नारा, यानी कि कनाडा। ठीक है, क्या बना? कनाडा। संघीय प्रणाली कहां से लिया गया? कनाडा से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व में एक प्रमुख प्रावधान ये भी था कि आय का समान वितरण करना। आय का समान वितरण करना। आय 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 से कोई देश आपको याद आ रहा है? आपका उत्तर होगा आयरलैंड हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए न्यायालय की व्यवस्था। न्यायालय, हमारे मूल अधिकार को कोई छीनने की कोशिश कर रहा था तो हम न्यायालय की शरण में जा रहे थे, और न्यायालय भी पावरफुल था हमारे मूल अधिकारों को की रक्षा करने के लिए। पावरफुल देश कौन सा हो रहा था? अमेरिका। देखिए दोस्तों, यहां पर चीजों को मैंने ऊपर नीचे कर दिया था ताकि आपको रिमाइंड कर पा रहे हैं या नहीं कम समय में, इस वजह से मैं आपको तुरंत दिखा दिया कि जो भी चीजें हमने पढ़ रखी हैं, अगर एक दो बार और इसको आप रिवाइज कर लेंगे तो आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे कि भारतीय संविधान में कौन सा प्रावधान किस देश से लिया गया है। भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत को पढ़ाने के लिए जो ट्रिक्स यूज किए गए हैं और उनमें जो वर्ड्स यूज किए गए थे वो सिर्फ इस टॉपिक को अच्छे से समझाने के लिए यूज किए गए हैं। करियर बिट का कतई भी मकसद ये नहीं है कि भारतीय संविधान का अपमान करना या फिर भारतीय संविधान को किसी भी प्रकार से नीचा दिखाना। भारतीय संविधान करियर बिट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान के प्रति करियर बिट की पूरी निष्ठा है और पूरा विश्वास है और पूरी इज्जत के साथ ही ये वीडियो बनाया गया। बस चीजें आपको आसान तरीके से समझ में आए, इस वजह से कुछ उटपटांग वर्ड्स यूज किए गए थे। उम्मीद करता हूं आप चीजों को समझ रहे होंगे।